जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर आपका गारंटी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। तो भैया जो मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि आबकारी के रिज़ल्ट को लेके कि रिज़ल्ट में क्या फेरबदल हुआ था, और आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट भी करे थे कि सर क्वालिफाई लिखे होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने पूरा दिन रिसर्च करा, पता करा। मैंने इसके पहले एमपी पुलिस में भी रिजल्ट नहीं खुल रहा था तो मैंने वीडियो डाली थी, उस पर भी लगभग 6-7 हज़ार व्यू थे, लगभग 500 कमेंट थे उस पर कि सर क्यों नहीं खुल रही है। तो मैंने उसमें बताया था कि भैया हमारे परिचित ही थे वहाँ पे, तो पता कर रहा था कि क्यों नहीं खुल रही है। तो मैंने बताया था उसमें कि भैया इस कारण नहीं खुल रही है साइट, और वापस से रिजल्ट निरस्त नहीं हुआ है। अब भैया मैंने अभी भी पता किया, फिर से थोड़ा एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्वालिफाई देने के बाद भी मेरिट में और मेरिट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके मामले में सारा डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले उन लोगों का डाउट, और आपकी जितनी भी कमेंट थी उन कमेंट पे भी ये वीडियो है, एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। देखिएगा, वो भी आपके ही डाउट होंगे कि सर ओबीसी में इतने वाला है, उसका हो गया, सर मेरा नहीं हुआ, इसका भी मेरे पास जवाब है। तो देखिएगा क्या है वो जवाब। सबसे पहले उन विद्यार्थियों का जिनका सिलेक्शन हो गया है, या उन विद्यार्थियों का जिनका क्वालिफाई लिखा आया है और उनके मन में ये डाउट है कि सर बताइए हमारा क्वालिफाई लिखा आया है तो क्या हमारा फिजिकल होगा या नहीं होगा, क्या उसके बाद हमें बाहर करेंगे फिजिकल होने के बाद। तो देखिएगा, सबसे पहले फिजिकल में क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान देना आप। फिजिकल कोई रनिंग नहीं होगी, इसमें आबकारी में कोई रनिंग नहीं होगी, फिजिकल में रनिंग नहीं पूछेंगे। मैंने पूरी की पूरी जो इन्होंने पीडीएफ जारी करी थी, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें से आप पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उसमें कुछ मेन पॉइंट बता देता हूं फिजिकल को लेके। सबसे पहली बात, फिजिकल में ऐसा है भैया कि उसने पहले ही दे दिया है कि फिजिकल में आप पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है 167.5 सेंटीमीटर, और उनका जो सीना है वो 81, और फुलाने के बाद जो है वो है 86-86। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की ऊंचाई की बात करी है, उन्होंने बोल दिया है कि महिलाओं के सीने का माप का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब इसमें फुलाने एवं बिना फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, मतलब 81, कम से कम 81 होना ही चाहिए। ये फिजिकल में है। हाइट और बस चेस्ट मांगा है, इसके अलावा फिजिकल में कुछ भी नहीं है। हाँ, मेडिकल होगा जरूर, पर सर किन का होगा मेडिकल, ये भी बात कर लेते हैं। तो मेडिकल भैया उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जिनका मेरिट लिखा हुआ आया है। क्या लिखा हुआ है? मेरिट, ना कि वेटिंग। वेटिंग वालों का भी कुछ नहीं होगा, उसका कोई जानकारी नहीं है कि क्या होगा। पर अभी बता दूं मैं आपको, जिनका मेरिट लिखा आया है सिर्फ उन्हीं को ही वो फिजिकल में पहुंचाएंगे, इसके अलावा किसी को भी फिजिकल में नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि जब उनके पास विद्यार्थी कम होंगे, ये जो मेरिट वाला जो आपका वेटिंग वाला जो लफड़ा है, यही बताता हूं मैं क्या है। जिन विद्यार्थियों का, ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यार्थियों का जैसे कि मान लीजिए 2 एग्जाम दी थी, पटवारी भी दी, आबकारी भी दी। अभी पटवारी का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। पटवारी में भी हो गया, आबकारी में भी हो गया। अब जिन विद्यार्थियों का दोनों में हो गया और उसकी पटवारी में जाने की इच्छा है और आबकारी में नहीं जाने की इच्छा है, तो वो व्यक्ति हट जाएगा। 462 पद थे, पूरे कितने पद थे? 462 वैकेंसी थी आपकी आबकारी में, टोटल मिला के देखे 462, 462। अब उन्होंने 15-15 हज़ार, 4-4, 5-5, 7-7 हज़ार उन्होंने वेटिंग दे दिए। तो खुद आप सोचिए कि क्या उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? कितने नहीं आएंगे? वैकेंसी जो देंगे उनमें कितने नहीं आएंगे? बहुत से बहुत 10, 12, 15 जने नहीं आएंगे। 100, 200, 500, अरे 10% लोग नहीं आएंगे जिनका सिलेक्शन होगा, वो नहीं जाएंगे एग्जाम देने या फिजिकल देने नहीं जाएंगे, पर बाकी तो जाएंगे। तो जो 10% नहीं गए हैं उनकी जगह पे वेटिंग वालों को बुला लेंगे। पर वेटिंग वाले भी कौन से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी वेटिंग वाले उम्मीद रखे, कितनी वेटिंग वाले उम्मीद नहीं रखे, ये भी आपको बता देता हूं। तो भैया जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका मेरिट में लिखाया है कि मेरिट फर्स्ट, मेरिट 2, मेरिट 3, मेरिट 4, मेरिट 15, 40 जो भी लिखाया है, उनके लिए ये बात है। अगली बात,
फिर से फिजिकल की ही ये सारी बातें हैं, आप चाहें तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा। ये पूरी पीडीएफ में से मैंने पूरी पीडीएफ पढ़ी है और उसके बाद ही इनके स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं, ये पूरे के पूरे। अब मैं बात कर रहा था कमेंट की, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें कमेंट में बता देता हूँ कि कमेंट से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की कोई ना कोई कमेंट था। देखिएगा, फिजिकल से लेके सारी चीज़ का कमेंट में बता रहा हूँ। SC 64 मेल क्या होगा? तो सबसे पहली बात 64 नंबर, आपको ये पता करना पड़ेगा कि 64 नंबर तो ठीक है आपके जो नंबर हैं, पर आपकी वेटिंग कितनी आ रही है। यदि वेटिंग 100 से ऊपर है, कितनी बोल रहा हूँ मैं, 100 से, मैं मैक्सिमम ही लेके बता रहा हूँ। वैसे तो वेटिंग 20 वाले भी कोई उम्मीद ना रखें, मेरे हिसाब से 20 वाले भी कोई उम्मीद ना रखें, उन्होंने खूब भर भर के बच्चे बुला लिए। वो जो हाइट और हेल्थ, हाइट और सीने से जो बाहर होते हैं तो आपको ले लेंगे, पर अब उन्होंने जो 20 वेटिंग वाले यदि उनको बुलाया, उनमें से एक आध तो कोई ना कोई सा होगा जो पास हो जाएगा, जो हाइट में भी आ रहा है और आपके चेस्ट में भी आ रहा है। तो मैं 20 से 25 तक का बोल सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट फिर से कमेंट करेंगे कि सर 2-5 वाले का होएगा, 10 वाले का होएगा। अपन मैक्सिमम बता रहे हैं, ताकि यदि किसी का चेस्ट नहीं है तो कम से कम चेस्ट पे तो अभी से काम कर सकता है, तो उसको नंबर अच्छे हैं। तो दूसरी कमेंट थी, देखिएगा दूसरी कमेंट, सर मेरे 22 वेटिंग में है, EWS गर्ल हो सकता है क्या? तो भैया मैं 22 वेटिंग वाली EWS महिला से बोल दूं कि होने के चांस है, पर वो भी है सिर्फ 60% चांस, सिर्फ 60% चांस है आपके होने के, मतलब पूरी उम्मीद नहीं है, चांस है, थोड़े हैं। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है कि चांस है पर बहुत कम है, नी के बराबर चांस। अगला, सर मेरा EWS में 3 वेटिंग दिया है 85.5। अब आप खुद ही आकलन लगा लीजिए कि भैया ये 85.41 है, इसके 81.71 हो गए हैं, तो बताइए, आप खुद बताइए, क्या इनका सिलेक्शन पहले होगा या जो 22 वेटिंग वाले का पहले होगा? क्या पहले इनको बुलाएंगे या 22 वेटिंग वाले को बुलाएंगे? इनको बुलाएंगे, और यदि ये उनके मापदंड में जो फिजिकल मांग रहे हैं, वो शारीरिक मापदंड मांग रहे हैं, यदि उसके अंदर आ जाता है तो पास ही है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। 3 वेटिंग वाले के चांस बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है इनका, पर अभी भी घर वालों को फोन लगा के ना बोल दो, आप रिश्तेदारों का भी फोन लगा के नहीं बताना। जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो तब तक किसी को फोन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जगत में ढिंडोरा पीट दें अपन और बाद में पता चला कि अरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, इसके बाद एक और लिस्ट जारी होगी। जब फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद एक और लिस्ट जारी होगी। उस लिस्ट के बाद ही फाइनल मेरिट बनेगी। पर जो वेटिंग वाले हैं, जो 15-20 हज़ार जो वेटिंग पे आया है, 10,000 5,000 वेटिंग पे आया है, वो तो उम्मीद ना ही पाले तो अच्छा है। अगली वैकेंसी की तैयारी करिए। चलिए अगला कमेंट भी देख लेते हैं अपन। अगला कमेंट क्या है? सर आबकारी में फिजिकल होगा कि नहीं? सर जी प्लीज रिप्लाई। मैंने इनको रिप्लाई किया है वैसे तो, पर फिर भी मैंने वीडियो बना दी ताकि जिनका जो कमेंट नहीं पढ़ते वो कम से कम वीडियो देख के समझ जाएंगे। ये सारी कमेंट मैंने इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सर आबकारी में फिजिकल होगा या नहीं? तो आबकारी मैंने बता दिया, फिजिकल अलग से रनिंग नहीं है आबकारी में। हाँ, आबकारी में चेस्ट है और हाइट है, और बता चुका हूँ वो शुरुआत वाली वीडियो में कितना है। अगली कमेंट क्या है? 37 वेटिंग है ओबीसी, कुछ हो सकता है क्या? ओबीसी वालों को तो मैं बता दूं, पहले ही तो पोस्ट बहुत कम है, नी के बराबर तो उन्होंने पोस्ट दी है, नाम मात्र की बहुत पोस्ट है, किसी में 26 पोस्ट है, किसी में 12 पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है, पोस्ट बहुत कम है। 37 वेटिंग वाले से बोलूँगा कि ज़्यादा उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है, नहीं होगा 37 वेटिंग पे भी, पर फिर भी चांस अपन ले लेते हैं 70% चांस है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनको कैसे पता है क्या है, लिख के रख लो। यदि मेरी बात गलत हो जाए तो ये वीडियो कभी मत देखना, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। बहुत मैंने जो भी रिप्लाई था लिख दिया था, चांस है या नहीं, जो बात है मैंने सटीक करी है। चांस होगा तो मैंने लिख दिया चांस है, और नी चांस है तो मैंने लिख दिया है कि नो चांस।
अगला सर 67.55 नंबर है मेरे एसटी कैटेगरी से, मेरा हो सकता है क्या? सबसे पहली बात इनको लिखना था मेल है फीमेल है, पर राजेश नाम है तो अपन मेल ही समझेंगे, ये खुद की बात कर रहे होंगे ऐसा लगता है मुझे। तो 65 है, एसटी कैटेगरी है भैया, सॉरी 67 है, तो भैया 70-75 वाले भी हैं मेरे स्टूडेंट, 70 वाले भी स्टूडेंट हैं, उनका भी अभी वेटिंग पे चल रहा है। एसटी में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंटों का 80-80 वाले उन्हें पहले ले लिए हैं जिनके 80 है। कोई सोच रहे होंगे सर एसटी वाले 80, बहुत पढ़ने वाले भी हैं कैटेगरी में भी, ठीक है, चांस कम है, बहुत कम है, नी के बराबर। यदि वो फिजिकल में फेल हो जाते तो आपका नाम आ जाए। अगला सर मेरिट 6, बहुत अच्छे नंबर है, मेरिट 6 लगी है इनकी, आगे की प्रोसेस क्या होगी ये भी बता दो। तो भैया आगे की प्रोसेस बता चुका हूँ, फिजिकल होगा। हाँ, फिजिकल की सर डेट क्या होगी यही बता दूं मैं आपको। फिजिकल के अभी डेट में टाइम है, ठीक है, लगभग कम से कम 1 महीना तो वो आपको देंगे ही देंगे, 1 से सवा महीना तो पकड़ के चलिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है यदि इससे पहले चुनाव ही ले लेते हैं वो, या चुनाव तक ही पहुंचा दें, क्योंकि अब बीच में एमपी पुलिस की भर्ती आ रही है, एमपी एसआई की भी वैकेंसी निकालेंगे, बम्पर वैकेंसी निकालेंगे, चुनाव के कारण तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो भैया जब तक भी आपको अटका के रख सकते हैं वो, जब तक भी अटका के रख सकते हैं, तभी उन्होंने इतने सारे को क्वालिफाई दे दिया है, क्योंकि उम्मीद आपने पाल ली है। अब ये वही है सर, आबकारी में फिजिकल होगा या नहीं ये तो बता दिया मैंने अभी आपको। चलिए, तो भैया जो मैंने कमेंट थी वो आपको मैंने बता दी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है कि सर 100, 200, 500 मेरा वेटिंग पे है, होगा या नहीं होगा, तो आप खुद सोच लीजिए मेरे भाई कि 462 वैकेंसी में 462 462 यदि वैकेंसी है, तो मेरे भाई खुद सोच लो कि कैसे ही 5000 वेटिंग वाले का हो जाएगा। मतलब क्या सरकारी नौकरी इतना हलवा रह गई है क्या कि हर कोई दे दे? हाँ, यदि आप पहले से तैयार, ये जो नंबर दिए हैं, यदि ये जो मैंने नंबर दिए हैं, या जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था एक स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लगी है, तो भैया थोड़ा टाइम तो दो, 1 महीना 2 महीना पढ़ लिया और सोचा कि अपना सिलेक्शन हो जाए, 5000 वेटिंग पे क्वालिफाई लिखा आ गया, 6000 वेटिंग पे क्वालिफाई लिखा आ गया, 2300 वेटिंग पे क्वालिफाई लिखा आ गया, तो उम्मीद पाल ली। कितनी तैयारी करी थी आप वास्तविकता में समझे तो सही। अब हाँ, जिन बच्चों ने तैयारी करी थी उनकी बात कर देता हूँ, जिनने तैयारी करी है उनका नहीं हुआ है, तो ये नहीं है कि पहली वैकेंसी दी या दूसरी दी तो ही पास हो गए, थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। दूसरों को भी तो नंबर आए हैं ज़्यादा, अपने को भी कम नंबर आए हैं, क्यों आए हैं उस पर काम कर लीजिए मेरे भाई। बहुत आसान है, इतना टफ भी नहीं है, पर बस पढ़ना पड़ेगा, मन मार के पढ़ना पड़ेगा। मैंने कमेंट पढ़ी है, सब अधिकतर मैंने कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करी है। कमेंट पढ़ी है मैंने पढ़ी कि भैया मैं तो तैयारी छोड़ दूंगा, बेकार है व्यापम का काम, ऐसा वैसा। अरे भैया कोई काम बेकार नहीं है, सिलेक्शन फिर भी हो ही रहे हैं, पढ़ लीजिए। अभी फिर वैकेंसी आ रही है। अब पहली बात, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बरसाती मेंढक मत बनना। मैं बरसाती मेंढक किनको बोलता हूं? वैकेंसी आती है तो पढ़ाई चालू कर दी, वैकेंसी गई तो आराम से सो रहे हैं। आबकारी की वैकेंसी थी, 2 महीने पहले ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया, कहीं कोचिंग लगा ली और 2 महीने पहले पढ़ने लग गए। वैसा नहीं होता है, इतना भी अब पहले वाले जैसा काम नहीं है, 10 साल 15 साल पहले जैसा काम। आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी देनी पड़ेगी आपके एग्जाम को। तो कितनी, अभी यदि आपका मान लीजिए अगस्त में यदि वैकेंसी निकलती है, अगस्त में यदि एमपी पुलिस की वैकेंसी निकलती है, तो अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने है, पर अभी से स्टार्ट कर दीजिए, फिर वैकेंसी आते आते 4-5 महीने निकल जाएंगे, तो 4-5 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोई दिक्कत आती है, अभी भी कोई आपके दिमाग में कंफ्यूजन है? एक भैया का कमेंट था, सर हैंडीकैप के लिए क्या है, कि सर मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे लिए क्या सुविधा थी मुझे जो मैंने फॉर्म डाला था। हैंडीकैप के लिए भी आपके जो मैं पीडीएफ डालूंगा, पीडीएफ के अंदर ही बड़े बड़े अक्षरों में हैंडीकैप के लिए भी दे रखा है, उनके लिए शारीरिक मापदंड किस तरह से रहेगा। सबसे मेन है उसमें हैंडीकैप में कि भैया कितने % हैंडीकैप है, सबसे मेन वो रखा था, और उन्होंने कितना % हैंडीकैप वालों को मांगा है। यदि हैंडीकैप वालों के लिए जिसने वैकेंसी दी है और हैंडीकैप वालों के लिए जो वैकेंसी है बस उसी में फुलफिल करेंगे वो, 2, 5, 10 जो भी वैकेंसी वो हैंडीकैप के लिए बस वही रहेगी, उनके नंबर अच्छे होने चाहिए। तो आपको जो मैंने बताया वो समझ में आई होगी बात। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो बेझिझक पूछ लीजिए। मैंने पिछली वाली वीडियो में ऑल ओवर इंडिया बोल दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑल ओवर एमपी था वो, ठीक है। तो
आपको समझ में बात आई होगी। तो करते हैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद।